Hello, good morning students. We will studying here ICT subject. In this subject, your first chapter name is Progress Made by India in ICT. इस चैप्टर में हम इंडिया ने ICT के बारे में ICT में क्या क्या प्रोग्रेस किया वो देखने वाले. ओके, तो फर्स्ट हम हार्ड वर्ड से स्टार्ट करते हैं. तो आपका फर्स्ट हार्ड वर्ड है ट्रांसपोर्ट. TRANSPORT. ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन. ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन. नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट. ENTERTAINMENT. एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन. एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन. नेक्स्ट है अलियन. ALIENT. अलियंट यानी विदेश. अलियंट यानी विदेश. नेक्स्ट है इन्वोजन. ENVOSION. इन्वोजन यानी आक्रमण. इन्वोजन यानी आक्रमण. नेक्स्ट है एक्सपीरियंस. EXPERIENCE. एक्सपीरियंस यानी अनुभव. एक्सपीरियंस यानी अनुभव. नेक्स्ट है एक्सटेंसिवली. EXTENSIVELY. एक्सटेंसिवली यानी बड़े रूप में. बोलते हैं ना हम ज़्यादा है, बड़ा, बड़े रूप में है, बोलते हैं ना. नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड. ACCELERATED. एक्सेलरेटेड यानी त्वरित. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर. AGRICULTURE. एग्रीकल्चर यानी खेती या कृषि. नेक्स्ट है फेनोमिनल. PHENOMENAL. फेनोमिनल यानी असाधारण. नेक्स्ट है इकोनॉमी. ECONOMY. इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था. ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं. आपको 2 टाइम्स लिखना है. ओके, तो हम नेक्स्ट फर्स्ट अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो आपका चैप्टर है प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया इन ICT. ओके, टुडे you can find computer in shop, school and other educational institutions, banks, hospital, transport offices and even at home. Students, आज हम कंप्यूटर हमें सब जगह मिलता है, जैसे कि स्कूल में, शॉप्स में और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में और बैंक में या ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस में. इवन घर पर भी हमें कंप्यूटर मिलता है. इन अदर वर्ड्स कंप्यूटर आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कंप्यूटर सब तरफ है. कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस एट ऑल दिस प्लेसेस. कंप्यूटर सब तरफ अलग अलग उद्देश्य हमें मिलता है, जैसे कि स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए या उनका रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए किया जाता है. उसी तरह हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है. और बैंक में अकाउंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है. उसी तरह ऑफिसेस में ईमेल सेंड करने के लिए. इस तरह अलग अलग उद्देश्य अलग अलग प्लेस पर उसका यूज होता है. ओके, not so long ago communication used to be very limited due to limited resources. स्टूडेंट्स, पहले कम्युनिकेशन का कम सोर्सेस थे, इसलिए कम्युनिकेशन भी कम होता था. Then came the landline phone, with the help of which people could communicate sitting at home or offices. उसके बाद जब लैंडलाइन फ़ोन आया तो लोगों को क्या हुआ, एक जगह बैठकर ऑफिस या घर में बैठकर कम्युनिकेशन करना संभव हो गया. But it was not possible for people to be indoor all the times. पर हर समय एक ही जगह बैठकर घर पर या ऑफिस में एक ही जगह बैठना संभव नहीं था. This urged the development of mobile phone which made communication possible on the go. उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया तो लोगों को आसानी हुई कि वे अब कहीं भी और कभी भी बात कर सकते थे. Over a decade now, ICT has simplified our everyday life by providing the platform for online shopping, bill payments, and so on.
और तब हम ऑनलाइन अब हम ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, ऐसे कई काम मोबाइल पर ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं. नॉट जस्ट दैट, वी कांट इमेजिन आवर लाइव्स without our smartphone, which is again on ICT tools, or just another mini computer with all the features in it. पर आज हम स्मार्टफोन को हमारे जीवन में एक हिस्सा बना लिया है. उसके बिना हम आज कुछ भी सोच नहीं सकते. हर काम हम स्मार्टफोन में के ऊपर घर बैठकर करते हैं, जैसे कि बिल पेमेंट करना है, या टिकट बुक करना है, या ऑनलाइन शॉपिंग करना है. कोई भी काम रहे तो हम घर बैठकर ऑनलाइन मोबाइल के ऊपर कर सकते हैं. ओके, लेट अस नाउ लुक एट द यूजेस ऑफ आईसीटी इन सम अदर एरिया. तो हम कुछ अदर एरिया में जहाँ आईसीटी का यूज होता है वो एरियाज के बारे में देखते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आईसीटी इन school. In school, ICT is used to keep records of all the students and even monitor students' performance for the academic year. Most of the school also have a computer lab where they teach computer to the students. Students, स्कूल में आईसीटी का यूज स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखने के लिए किया जाता है. पर कई स्कूल में तो कंप्यूटर लैब भी होते हैं और कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए किया जाता है. स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखने के लिए मतलब जैसे कि उनका नाम, एड्रेस, क्लास, परसेंटेज, मार्क्स, ये सब स्टोर करने के लिए कंप्यूटर का स्कूल में यूज होता है. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईसीटी इन हॉस्पिटल. In hospitals, ICT is used to keep records of all the patients like name, blood group, and health history. This helps doctors in diagnosis at any point of time. स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल में आईसीटी का यूज पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप, नेम, हेल्थ हिस्ट्री, ये सब स्टोर करने के लिए किया जाता है. इसका यूज डॉक्टर को कभी भी उपचार के लिए हो सकता है. स्पेशल टेक्नोलॉजीज विद द हेल्प ऑफ आईसीटी आर यूज्ड टू टेस्ट आईज, ब्लड, टेक एक्सरे, एक्सेट्रा. स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल में आईसीटी के कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज का भी यूज होता है, जैसे कि आइज टेस्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट, टेक एक्सरे, एक्सेट्रा. ऐसे कई आईसीटी के स्पेशल टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, which helps to quickly diagnose the diseases and prescribe the treatment accordingly. इसका यूज डॉक्टर को रोगों को शीघ्र निदान करने के लिए और उसके अनुसार उपचार करने के लिए मदद होती है. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आईसीटी इन ट्रांसपोर्ट. Among other things, ICT is commonly used in travel industry to book ticket, check railway or airline timetable, and check ticket availability. Now there is no need of standing in long queue to book your travel ticket. With ICT, booking ticket online has become very easy. आईसीटी का यूज ट्रैवल इंडस्ट्री में टिकट बुक करने के लिए या रेलवे का टाइम टेबल चेक करने के लिए किया जाता है, या एयरलाइन का टाइम टेबल चेक करने के लिए किया जाता है, और टिकट अवेलेबल है क्या नहीं ये देखने के लिए इसका आईसीटी का यूज़ किया जाए. नहीं, मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ किया, हम ऑनलाइन देख सकते हैं. Now there is no need of standing in long queue to book your travel ticket.
with ICT booking ticket online has become very easy. पहले हमें टिकट बुक करने के लिए लंबी लाइन में ठहरना पड़ता था, पर आज हम ऑनलाइन टिकट बुक घर बैठकर ही कर सकते हैं। ICT, ये सब ICT के कारण संभव हुआ है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ICT एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ICT is used on a large scale in entertainment industry to create special effects. The cartoon character and animation are done using ICT. The special effects like showing tsunami or an alien invasion are all done using ICT. Students, ICT का यूज कुछ विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए, एंटरटेन में कुछ विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। एंटरटेन इंडस्ट्री में कार्टून्स के कैरेक्टर्स या एनिमेशन तैयार करने के लिए ICT का यूज़ किया जाता है, और ICT का यूज़ सुनामी या विदेशी आक्रमण जैसे विशेष प्रभाव के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके, even to make music and create special voice over, we need to make use of ICT. यहाँ तक कि म्यूजिक बनाने और उसके विशेष वॉइस ओवर बनाने के लिए हमें ICT का यूज़ करने की आवश्यकता होती है। मूवी The movie watching experience has reached a new height with the use of 3D technology. This is all possible due to ICT. फिल्म देखने का अनुभव आज हम 3D टेक्नोलॉजी के यूज के साथ ICT अब नई ऊंचाई पर पहुंच गए। ICT के कारण ये सब संभव हुआ है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ICT इन लर्निंग। Information and communication technology ICT in learning refer to teaching and learning with the help of computer and communication devices. Students, ICT को पढ़ाई में कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टूल की मदद से पढ़ाने और पढ़ने में ICT का बड़ा यूज हो रहा है। Not only this, our society striving hard to improve learning experience of the students with the help of various software applications to develop student-friendly study material. Students, यही नहीं कि हमारे समाज में स्टूडेंट के अनुकूल कुछ ऐप्स और सॉफ्टवेयर भी निकाले गए हैं। उसकी मदद से स्टूडेंट को सीखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है ICT in business. There is not one office today that can function with computer or without the use of ICT. स्टूडेंट, आज एक भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज नहीं होता। Computers are not only used for keeping records but are extensively used for e-banking, e-commerce, e-trading. Individual and business need not go to shop to buy and sell product and to be banks to deposit check. All the goods and services are now available online at a click of माउस। स्टूडेंट्स, आज एक भी ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता। सब तरफ कंप्यूटर का यूज़ होता है। कंप्यूटर न केवल रिकॉर्ड सेव करने के लिए यूज़ होता है, बल्कि वे बड़े रूप में
ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग ऐसे के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने के लिए और बैंकों में चेक जमा करने के लिए भी ICT का यूज़ किया जाता है। दुकानों में व्यवसायों की ज़रूरत आज नहीं है। आज हम ऑनलाइन सब घर बैठकर कर सकते हैं। सभी सामान और सेवाएं जो भी हमें कैरी कर लाना है वो आप एक माउस की क्लिक से ऑनलाइन उपलब्ध कर सकते हैं। Okay. ICT has made the world closer and reduced the geographical distance. Meeting between offices in country in two or different ends of the world is now possible due to video conferencing. ICT ने दुनिया को करीब बना दिया है और भौगोलिक दूरी को कम किया है। दुनिया के दो अलग अलग देशों ऑफिसेस में बैठकर आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग कर सकते हैं। ये सब ICT के कारण संभव हुआ है। Just as ICT is beneficial to institution, individual person too cannot survive without the use of ICT. ICT allows us gather information with the help of search engine. Not only thing this, it also enables us to develop, examine, transfer and present information to a wide range of audience in an easy to understand way. स्टूडेंट जैसे ICT संस्थानों के लिए फ़ायदेमंद है, वैसे ही हम लोग ICT का यूज़ के बिना जीवित नहीं रह सकते। ICT हमें सर्च इंजन की मदद से जानकारी इकट्ठा करके देती है। जो भी हमें गूगल पर सर्च करते हैं उससे जानकारी हासिल करते हैं। इतना ही नहीं, हमें समझने में आसान तरीके से रेंज में जानकारी देता है। ICT also allow us to communicate with friends and colleagues, share ideas and discover various society and cultures. ICT हमें फ्रेंड एंड कलीग्स के साथ कम्युनिकेशन करने या हमारे आइडिया शेयर करने का, विभिन्न समाजों और संस्कृतियों की खोज करने के में मदद करता है। In simple words, ICT tools allows anytime, anywhere access to resources and information. सिंपल वर्ड में कहा जाए तो ICT के टूल्स का यूज़ हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। ICT has accelerated the growth and expansion to individual business and countries alike. ICT ने बिजनेस में विकास किया है, जैसे ICT दूसरे कंट्रीज के समान व्यक्ति और बिजनेस में भी विकास किया है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोग्रेस मेड बाय इंडिया। India has witnessed excellent progress in ICT in the past two decades. Online trading, e-commerce, e-banking services are now a big part of the Indian economy. स्टूडेंट्स, पिछले 2 दशकों में ICT में भारत ने प्रगति की है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स, ई-बैंकिंग और अब भारत ने अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। ICT has been introduced almost all the sectors and industries. ICT को लगभग सभी क्षेत्र या और बिजनेस में यूज किया गया है। We have already read about the role of the ICT in the various institutions. हम पहले ही विभिन्न संस्थानों में ICT का
की भूमिका के बारे में पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेस टू हैव adopted the smarter and faster way of working. The long queue and long waiting duration have been replaced by prompt and quick action. गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी काम करने के लिए फास्ट और स्मार्ट तरीका अपनाया है। पहले कोई ऑफिस में या बैंक में जाए तो हमें लंबी लाइन में ठहरना पड़ता था, पर आज हम सब क्विकली हो रहा है। The benefits of ICT also felt in the rural area of India. The mobile phone and television have found their way in each and every household in rural India. In many villages, farmers are given information about agriculture with the help of computer. Students, इंडिया के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ICT के लाभ को महसूस किया गया है। मोबाइल फ़ोन और टीवी अब हर घर में उपलब्ध है। कई गांवों में फार्मर को प्रशिक्षित किया जाता है और कंप्यूटर की मदद से कृषि के बारे में जानकारी दी जाती है। इंडिया इज ऑलमोस्ट एट पर विद द सम ऑफ द एडवांस्ड nation with respect to the ICT sector. An individual in India has access to all the benefits of it as anyone else around the world. In the year to come, phenomenal expansions will be seen in the field of ICT in India, which will in turn accelerate to grow the growth of India in the world economy. स्टूडेंट्स, ICT क्षेत्र के संबंध में कुछ उन्नत राष्ट्रों के साथ भारत लगभग बराबरी पर है। भारत में एक व्यक्ति के पास ICT के सभी लाभों तक पहुंच गया है। आने वाले वर्षों में इंडिया ने ICT के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिलेगा, जो विश्व अर्थव्यवस्था में भारत के विकास को गति देगा। ओके, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, थैंक यू।